गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता तन्मयता होकर के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा भरसक प्रयत्न कीजिए। आप करते हैं, लेकिन फिर भी मैं रोज आपसे कहता हूँ, क्यों? तन में किसको होना है? शरीर सत्संग नहीं सुन सकता, मन माध्यम होता है। और मन हमारा इतना चंचल है कि सत्संग सुनते सुनते आपको लगता है कि शरीर तो सत्संग सुन रहा था, मन कहाँ चला गया। सारा खेला मन का है। हमें जो भी कुछ करना है भगवान के साथ नहीं करना, शरीर के साथ नहीं करना, आत्मा के साथ नहीं करना, मन के साथ करना है। आप देखो, शरीर बिगड़ा हुआ हो, शरीर रोगी हो, तो औषधि शरीर को दी जाती है, आत्मा को औषधि नहीं दी जा सकती, भगवान को औषधि नहीं दी जा सकती। हमारा सबका मन बिगड़ा हुआ है। बस इतनी सी बात। अब आप मन के दृष्टा बन जाओ, मन के साक्षी बन जाओ, मन की मलिनता को दूर करने का भरसक प्रयत्न करो तो कामयाबी है। इसी देह में कामयाबी है, और कोई शरीर तो होता ही नहीं इसके लिए। यही एक शरीर है। कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे, मैक्सिमम लोग संसार के रास्ते पर माया के प्रलोभन में, शरीर के संबंधों में चल रहे हैं। कुछ चंद लोग जो जाग जाते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, वो भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। मैंने निवेदन किया था, उनमें जो भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, अपने कल्याण के मार्ग पर चलेगा, उसमें 9 गुण आ जाते हैं। एक तो जो भक्त होगा वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, न ही किसी से द्वेष करेगा।
वो ईश्वर का चिंतन छोड़कर दुश्मन का भी चिंतन नहीं करेगा, वो अपराधी को भी माफ करेगा। फिर मैंने कहा 1 मिनट भी समय मिल जाए उसमें भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन करेगा, यानी 1 मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं करेगा। फिर मैंने कहा किसी से राग नहीं करना। अगर दुनिया में कहीं मोहब्बत कर बैठोगे तो ईश्वर और दूर दूर छूटेगा। क्या मतलब? अपने को शरीर मान के, सामने वाले को शरीर मान के मोहब्बत करोगे तो हाथ में संसार माया आएगी। तुम्हें आत्मज्ञान हो गया हो, सामने वाले में जिससे मोहब्बत करो, जिससे प्रेम करो, उसमें परमात्मा का साक्षात करो, आत्मा का साक्षात करो, तो कल्याण होगा। देह माध्यम है, लेकिन मूल चीज मन आत्मा मान के प्रेम कर रहा है या मन शरीर मान के प्रेम कर रहा है। तो आप और हम लोग परिवार में मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, संसार में करते हैं, करना चाहिए, लेकिन क्या मानकर? सब नोट करो हमारी त्रुटि क्या है। हम शरीर का संबंध मान के प्रेम करते हैं। हमें आत्मज्ञान नहीं, हम आत्मा मान के प्रेम नहीं करते। गोपियां जित देखूं तित श्याममयी है, वो सब में परमात्मा का साक्षात्कार करती हैं। अभिमान नहीं करता भक्त। अगर अपने पर नजर आई कि हम तो बहुत बड़े हो गए तो भी भगवत्ता छूट जाएगी। बहुत से लोगों को भक्ति का अहंकार हो जाता है, ज्ञान का अहंकार हो जाता है। हम तो संत महात्मा बन गए, बड़े बड़े संतों का पतन हो जाता है। जिसमें देखो सुंदरता नजर आएगी। अब आप किसी को सुंदर देख करके उसमें भगवान का स्वरूप मानो, ये भगवान कितने सुंदर स्वरूप में आए हैं। लेकिन हम भगवान को छोड़कर मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, मेरे माँ बाप कितने सुंदर हैं, सब में तो भगवान है। आपसे भगवान दूर हो जाएंगे। सुंदरता देखना बुरा नहीं, लेकिन भगवान की कारीगरी देखो, भगवान का स्वरूप देखो। भगवान ने स्वयं कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं ही तो बना हूं। ये 5 बातें मैंने आपसे कही, 4 बातें और सुन लीजिएगा। भक्त में दूसरे के प्रति राग नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, अपने प्रति मान नहीं और समय को खोना नहीं। कोई अपराध भी करे तो उसे दंड नहीं देना। ये 4 भक्त में निश्चित रूप से रहती हैं। ये 9 बातें मैंने कल आपसे निवेदन की थी। और सत्संग के अंतिम समय पर एक ऐसे प्रश्न पर बात छोड़ दी थी कि गोपियां स्त्री हैं। आप और हम लोग भी ऐसा ही मानते हैं। आत्मा तो हम मानते नहीं। सच्ची बात तो यह है वो जागी हुई आत्माएं हैं। ये शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो,
पुरुष का शरीर गोपी नहीं बनेगा। भगवान राम को दंडकारण्य के अंदर जो ऋषि मुनि संत महात्मा देखिए पुरुष होकर के शरीर से निकल के आत्मा भागी, और भगवान श्री राम को कहा आप हमारे पति हैं। आप सोचो क्या कहा, आप हमारे पति हैं। यानी आत्मज्ञान होने के बाद शरीर की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। अब ये प्रश्न था कि गोपियां स्त्री हैं और उद्धव पुरुष है, स्त्रियों के बीच में एक पुरुष को प्रेम का संदेश देकर भेजना कहां तक ठीक है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि कोई भी संत महात्मा जब सत्संग करते हैं तो क्या बोलते हैं, हे पुण्य आत्माओं। वो हमारे को स्त्री पुरुष नहीं देखते, बूढ़ा जवान नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते, वो आपका जाति धर्म नहीं देखते। वो सत्संग भी आत्माओं को ही सुनाते हैं। तो ये प्रश्न भगवान कहते हैं गोपियां बल्लवी बल्लभियों में परंतु मेरी हैं। बल्लवी माने क्या होता है, बल्लवी माने बलरी, लता। लता किसी वृक्ष के सहारे रहती है, लता को कोई ना कोई सहारा चाहिए, अवलंबन चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं हूं कल्प वृक्ष और मेरे सहारे रहने वाली लताएं गोपियां हैं। बहुत एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हम सब लताएं हैं और परमात्मा कल्प वृक्ष हैं। एक संत तो कहते थे ये मनुष्य शरीर कल्प वृक्ष के समान है। आप लोगों ने बहुत कथाएं सुनी होंगी, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो चाहो मिल जाता है। लेकिन चाहने वाला क्या चाहता है ये आप बेहतर जानते हैं। हम सब लोग गुरुओं के पास, संत महात्माओं के पास, मंदिरों में जाकर, मठों में जाकर, तीर्थों में जाकर हम भगवत प्राप्ति की कामना नहीं करते। यानी कल्प वृक्ष देह में आकर, संत महात्माओं के संपर्क में आकर भी हम संसार की कामनाएं करते हैं। भगवान ने कितना सुंदर उदाहरण दिया, मैं कल्प वृक्ष हूं और ये लताएं गोपियां हैं। कल्प वृक्ष के सहारे रहने वाली लता फिर नीम के सहारे नहीं जाती। जो मेरी गोपी है, मेरे सहारे रहने वाली है, वो किसी दूसरे से सहारा नहीं ढूंढती। और आप और हम लोग गुरु और भगवान को छोड़कर संसार में सहारे ढूंढते हैं। तो एक कहावत है ना, सहारे मत बनाए दोस्त, सहारे छूट जाते हैं। जोश लहरों में होता है, किनारे छूट जाते हैं। सबके छूट जाते हैं। शरीर का सहारा, संसार का सहारा, धन का सहारा, परिवार का सहारा एक दिन छूट जाएगा। इस देह में आत्मज्ञान हो गया, ये भी ज्ञान हो गया कि आत्मा परमात्मा की ही गोदी में रहती है। तो सहारा एक भगवान से ही होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो मेरी गोपी है, मेरे सहारे रहने वाली हैं, वो किसी दूसरे से का सहारा नहीं तराशती। हमारा दृढ़ निश्चय है, हमसे प्रेम करने वाला, भगवान कहते हैं
माया से, संसार से प्रेम नहीं कर सकता। क्या बताओ? वो जिससे प्रेम करेगा तो उसमें परमात्मा को देखेगा, वो मेरे परिवार से प्रेम करेगा। और बल्लव्या का दूसरा एक अर्थ और भी होता है, ब्रज के जितने गोप हैं वो अपनी गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं। ब्रज के गोप हैं बल्लभ और गोपियां हैं बल्लवी, परंतु वे गोपी, ध्यान रखना, वो गोपों की पत्नी होने पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बल्लभों यानी गोपों की पत्नी होने पर भी भगवान कहते हैं मेरी हैं। ये क्यों? आप सोचो कितनी गोपनीय बात है। यानी उनके पति गोप हैं, ग्वाले हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की हैं। ये कैसे संभव है? भगवान की होने के लिए अदालत में जाकर कोई रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती। आप बताइए, लड़के लड़की का विवाह कराने के लिए लड़के वाले बारात लेकर जा रहे हैं, लड़की वाले भी अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, और बहुत ध्यान से सुनो, एक पंडित जी को बुला के फेरे करा रहे हैं। प्रमाण हो गया, फोटोग्राफी हो गई, लड़का भी मरेगा, लड़की भी मरेगी, ये संबंध बना। गुरु जीव का, अपने शिष्य का परमात्मा के साथ संबंध, वहां तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने कहा भगवान के होने के लिए अदालत में जाकर कोई रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती। आजकल तो ब्याह भी रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए किसी रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं। आप बताइए, भगवान को बेटा बनाने के लिए किसी कोर्ट के अंदर गोदनामा लिखवाओगे? भगवान को भाई बनाने के लिए किसी मां के पेट से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान भाव से पकड़े जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसका भाव भगवान से जुड़ गया। बस आत्मा का ज्ञान होते ही आपके मन बुद्धि चित्त का भाव भगवान से जुड़ जाता है। भाई बनाने के लिए मां के पेट से जन्म लो, गोद लेने के लिए गोदनामा कराओ, पति बनाने के लिए परिवार में मिलकर के शादियां कराओ, और भगवान से कोई रिश्ता, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, केवल भाव की जरूरत है। भगवान कहते भी हैं भाव का भूखा हूं मैं। आप जो भी कुछ भोग लगाते हो उसमें आपका भाव क्या होता है? आपका भाव जैसा भगवान के प्रति हो। और एक विशेष बात बताना चाहूंगा, संसार में पति को बेटा नहीं बना सकते, पति को पिता नहीं बना सकते हैं, पति को नौकर नहीं बना सकते। बड़ी कमाल की बात है। और भगवान कहते हैं अभी 2 मिनट पहले मैं पति था, अब मुझे दास बना लिया, मैं उनके पैर दबा रहा हूं गोपियों के। पल पल में भाव बदलो।
देखो कमाल की चीज। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान को कोई एतराज नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, सास कह रही है कि मेरे लिए भगवान, मेरा पति, उसके बेटे की बहू कह रही है नहीं नहीं वो मेरा बेटा। अब बताओ, सास का पति बहू का बेटा कैसे बन गया? लेकिन भगवान बनने को तैयार है। संसार में बना के देखो, भगवान भाव के भूखे हैं और भाव सबके पास है। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं, ध्यान से सुनो, गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, जिसके पास मन है उसके पास भाव भी है। और आप ही लोग गाते हो त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हे गोविंद तुम ही मेरे सब कुछ हो, हे मेरे राम तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो भगवान को पकड़ने का भाव कहां पर है? अभी हमने संसार में तोल भाव तो बहुत किया, प्रेम का भाव नहीं जागा है। अरे बाबा और क्या बताऊं, भगवान पत्नी बनने के लिए भगवान हमारे सिर में सिंदूर डालें, हमारा बाप उनको कन्यादान करे, भाव से श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जोड़ो। देखो कमाल की चीज, भगवान को अपनी पत्नी बना लो, अपनी प्रेमिका बना लो, अपनी बहन बना लो, भाई बना लो, माँ बना लो, जो रिश्ता तुम्हें पसंद हो। और कमाल की बात, बहुत से लोग कहते हैं अब हमने उनको भैया मान लिया, बेटा कैसे बना लें? भगवान कहते ना ना, ये संसार में होती है नौटंकी, ये संसार में नौटंकी है। मैं आत्मा के लिए जैसा उसका भाव सब बनने को तैयार हूं। अरे आपको एक विशेष बात बताना और चाहूंगा, दो शब्द नोट कर लीजिएगा, एक लीला और एक लीला में। बहुत बड़ी छलांग लग जाएगी। क्या मतलब? भाई दो शब्द नोट कर लो, एक लीला और एक लीला में। आपके शरीर में आपको लगता है ना मैं कमा रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं माने कौन ये तो पता नहीं। आप बताओ मैं माने कौन? अगर मान लो आत्मज्ञान हो भी गया तो आत्मा किसकी गोदी में है? परमात्मा की। आप जो भी कुछ करते हो ये सब भगवान की लीला है। और आप हम लोग मैंने खाना बनाया, मैंने कमाई की, मैंने दुकान चलाई। अच्छा, अर्जुन भी यही निकम्मा कर रहा था, मैंने युद्ध किया, सारे पांडव बेवकूफ बन रहे थे, हमने इतने इतनों को मारा। कोई किसी को नहीं मारता, ये भगवान की लीला है। इसलिए दो शब्द अपने हृदय में, मस्तक में नोट करके रखो, सब लीला भगवान करा रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आप तो जब ये ज्ञान होगा ना, ये भान होगा, तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, हे प्रभु ये मेरे को सम्मान दिला रहे हो स्टेज पे खड़े होकर के। इसके अधिकारी तो आप हो। इसीलिए मैं कहता हूं, राम सुखदास जी कहते थे मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकल सकता अगर भगवान की कृपा ना हो तो। मेरे को तो केवल माध्यम बनाया हुआ है। भगवान ने कहा आचार्य मान विजानियात, क्या मतलब? सारे आचार्यों को मेरा स्वरूप मानो, सब संत महात्मा मेरे स्वरूप हैं। और मैं कह रहा हूं सिया राम मैं सब जग जानी, राम ही तुम्हारी माता, राम ही तुम्हारे पिता, राम ही तुम्हारा पति, राम ही तुम्हारी पत्नी, राम ही तुम्हारा बेटा, राम ही तुम्हारी बेटी, राम ही तुम्हारी प्रेमिका। रिश्ते सारे आप देख लो, सब भगवान बने हैं।
इसलिए मैंने आपसे दो शब्द कहे हैं, लीला और लीला में। लीला में कौन? भगवान। और जो हो रहा है, नजर आ रहा है, लीला। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारा देश के प्रधानमंत्री अगर ये ना होते तो देश का क्या होता? यानी प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं। ये कैसा भ्रम है हम लोगों का? सब भगवान की कृपा है। कितने आयर चले गए, लाखों इस धरती ने खा लिए, ऐसे आते रहेंगे, ऐसे ही जाते रहेंगे। इसलिए अज्ञानता को मिटाइए। दो शब्द आज निकले हैं तो नोट कर लीजिएगा, जो हो रहा है वो लीला है। अब देखो, आपके घर में भगवान बच्चे बनकर आते हैं, आप उन्हें कहते मेरा बेटा मेरी बेटी। कौन बना बेटा? ये भगवान। आप शरीर को बेटा बेटी मानते हो, होते परमात्मा है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।